पते नम है। आज हम माता बाछल किस तरह से गुरु गोरखनाथ के दर्शन करती हैं और किस तरह से संत ओघड़नाथ उनकी दासी का घमंड दूर करते हैं, तो कथा शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, रानी बाछल अपने मन में अधीर हो अपनी सास राज माता रामकौर के पास सलाह मिलाने जा पहुंची और अपने दोनों हाथ जोड़कर चरण छूकर बोली, हे मातेश्वरी, मुझे खबर मिली है कि हमारी नगरी में योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 चेलों के साथ आनकर हमारे नौलखे बाग में ठहरे हैं। मैं आपके पुत्र के कहने से एक अरसे से उनकी जोत बालती आई हूँ। आपके बेटे ने ही मुझसे कहा था, जोत बालने से उनके कभी न कभी दर्शन जरूर होंगे, उन्हीं से पुत्रवती होने का वरदान भी मिलेगा। ये ऐसे करामाती योगेश्वर हैं जो अनहोनी को होनी में बदल देने की शक्ति रखते हैं। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं बड़े घरों की रानी महाराजा जेवर सिंह की पटरानी और चौहान वंश उजागर महाराणा उमर सिंह की पुत्रवधू अकेली संत महंतों के दर्शन को जाना उचित नहीं समझती। मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं? अगर राजा जी वन में न गए होते तो बात दूसरी थी। अब आप जैसी आज्ञा देंगी उसका पालन करूंगी। अपनी बहू महारानी बाछल की बात सुनकर राजमाता रामकौर बोली, बहू, मेरी सलाह पर चलना है तो मन लगाकर मेरी बात सुनो। ये जितने भी संत साधु महंत सन्यासी जोगी योगी हैं, इन्हें गुरुओं की आज्ञा है। इनका धर्म भी यही है कि घर घर भिक्षा मांगकर अपने उदर भरने की कोशिश करो। इसलिए सारी बस्ती में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी साधु संत आए उसे भिक्षा पहले राजमहल से ही दी जाएगी। नगरी की जनता किसी भी साधु संत को भिक्षा न दे सकेगी। जनता के लिए भिक्षा देना आज से निषेध है और जो व्यक्ति आज्ञा का पालन न करेगा उसे राजदंड दिया जाएगा। इससे ये होगा, घर बैठे संतों के दर्शन हो जाएंगे। रानी बाछल को अपनी सास राजमाता रामकौर की सलाह पसंद आई और तुरंत ही ढिंडोरची को बुलाकर आज्ञा दी कि सारी बस्ती में ढिंडोरा पीटकर इत्तला कर दो कि महारानी बाछल की आज्ञा है कि किसी भी संत महंत को भिक्षा देना निषेध है। जो भी राज आज्ञा का उल्लंघन करेगा सख्त सजा पाएगा। भिक्षा केवल राजमहल से ही दी जाएगी। ढिंडोरची ने राज आज्ञा का पालन किया और सारी नगरी में अपना ढिंडोरा पीट दिया, जिसे सुनकर ददरेड़ा नगर की जनता में एकदम खलबली मच गई। सेठ साहूकार बड़े दुखी हुए। सब नगर में घर घर इसी की चर्चा होने लगी। ये रानी बाछल की कैसी आज्ञा है जो दान पुण्य पर पाबंदी लगा रही है। इस महारानी का दिमाग फिर गया मालूम होता है। जनता दान पुण्य करती है तो इसका क्या बिगड़ता है? जब साधु संतों को राज दरबार से ही मन चाही भिक्षा मिल जाएगी तो जनता का पाव आधा पाव अन्न कौन लेना ग्वारा करेगा? हमें तो ये नगरी अब छोड़नी ही दिखाई पड़ती है। जब हम लोग जाने अनजाने में अधर्म तो करेंगे ही, और धर्म पुण्य ये बाछल महारानी करने नहीं देती, तो इसके साफ माने हैं हमारे धर्म अधर्म बराबर किस प्रकार होंगे। धर्मराज के यहाँ इस बस्ती के लोगों का धर्म का रजिस्टर ही होगा। धर्म जब करेंगे ही नहीं तो उसका रजिस्टर बनेगा ही क्यों? मरने के बाद हम सब लोग नरकुंड में ही झोंक दिए जाएंगे। स्वर्गलोक में सिर्फ राज परिवार का ही अधिकार होगा और इसी प्रकार वहाँ भी अधिकार जमाया जाएगा जिस प्रकार इस नगरी में जमाया जा रहा है। ऐसे अंधेर तो कभी नहीं हुआ जैसे ये रानी बाछल करने को तैयार है। सारी बस्ती में यही चर्चा घर घर होने लगी। इसी बस्ती को छोड़ दो, हम इसे अंधेर नगरी में नहीं रहना। जब सारी नगरी में खलबली मची तो राजमहल में रानी बाछल को भी खबर लग गई कि हमारी जनता बस्ती छोड़कर जाने की तैयार है। सेठ साहूकार भी ढिंडोरा सुनकर महादुखी हुए। जब जनता ही नगरी छोड़कर जाने को तैयार हो तो वह लोग यहाँ रहकर अपना रोजगार किसके साथ करेंगे? उन्हें हार कर नगरी छोड़नी ही पड़ेगी। बस्ती के चौधरी और साहूकारों को बिना समझाए बात बनती नहीं दिखती। न मालूम ऊँट किस करवट बैठे। जो करना है जल्दी करना चाहिए। रानी बाछल ने तुरंत ही ढिंडोरची को तलब किया और उसके आ जाने पर तुरंत ही आज्ञा दी, अभी इसी वक्त बस्ती में जाकर ढिंडोरा पीट कर ऐलान करो कि आप लोगों ने रानी बाछल का मतलब ठीक प्रकार से नहीं समझा है। इसलिए दरबार में चंद समझदार पढ़े लिखे लोग, सेठ साहूकार और बाजार के चौधरी शाम के वक्त पधारें। रानी बाछल उनसे सलाह मशविरा करना चाहती है। बंधुओं, ढिंडोरची ने तुरंत ही राज आज्ञा का पालन कर ढिंडोरा पीट कर बस्ती की सब जनता को रानी बाछल का हुक्म सुना दिया। रानी बाछल की आज्ञा का ढिंडोरा सुनकर बस्ती के चुने हुए इज्जतदार सज्जन पंच सरपंच चौधरी सेठ साहूकार वकील बैरिस्टर शाम को ठीक समय पर दरबार में पधारे। रानी बाछल ने जलपान देकर सब सम्मानित सज्जनों को तख्त व मूडों पर बिठलाकर उनका स्वागत सत्कार किया। शरबत इलायची देकर उनका सम्मान कर हाथ जोड़कर बोली, हे बंधु बांधवों, मुझे पता चला है आप लोग एकदम मुझसे नाराज हो गए हैं और बस्ती छोड़कर जाने को तैयार हैं। सो मुझ अबला नारी को आपने समझने में भूल की है। मुझे पता लगा है मैंने जो आप लोगों को दान पुण्य करने को मना किया है उसका कारण आप ठीक प्रकार समझे नहीं हैं। सो ध्यानपूर्वक सुने। हमारी इस धर्मात्मा नगरी में संत महात्माओं की बड़ी भारी जमात पधारी है। ये सब संत लोग योगीराज गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हैं, जिनकी तादाद लगभग 1400 की है।
आप उनसे परेशान न हो और वह आप सज्जनों को परेशान न करे, इसलिए राज दरबार से ही भिक्षा देने का ऐलान कराया गया था। परंतु आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए यह फैसला ठीक रहेगा कि पहले राजभवन से भिक्षा दी जाए, पीछे आप बस्ती के लोग दे सकते हैं। रानी बाछल की वार्ता सुनकर पंच लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाइयों, बात तो वहीं की वहीं रह गई। एक हाथ से कान न पकड़ा तो दूसरे से जा पकड़ा। जब महात्मा लोगों को राजमहल से मनचाही भिक्षा मिल जाएगी तो हमारा पाव आध पाव अन्न कोई क्यों लेना गवारा करेगा। यहाँ बात कुछ बनती नजर नहीं आती। अपने संगी साथियों की वार्ता सुनकर बड़े बूढ़े पुराने अनुभवी सरपंच बोले, महारानी बाछल, तुम मेरी बेटी के समान हो। हमारे साथियों का विचार है, बात जहाँ की तहाँ रही। जब संतों महंतों को राज दरबार से ही भरपूर भिक्षा मिल जाएगी तो हमारा पाव आध पाव अन्न लेना किसे सुहावेगा। ये कोई पेशेवर भिखारी तो है नहीं जो मनो अन्न जमा करके मंडी में बेच आवेंगे, उसे मुफ्त जैसी कमाई को जुए व शराब में हरामखोरी के साथ बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों को तो अपने दरवाजे पर खड़ा ही कौन होने देता है। उनको तो दाब लग जाए तो जूता चप्पल थाली लोटा बर्तन भाड़े कपड़ा लत्ता ऐसे ही लेकर चंपत हो जाते हैं। जो ऐसे लोगों को पूजते हैं वह महान पाप के भागी होते हैं। किसी ने क्या ठीक ही कहा है, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। और भी सुनो, पानी पियो छान कर और धर्म और दान दो पहचान कर। ये जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चेले हैं, इन लोगों के आने का हमें भी बहुत दिनों से इंतजार था कि योगेश्वर गुरु गोरखनाथ की जमात एक दिन हमारे नगर में जरूर आवेगी। जिसे पता नहीं भी था उसे भी अब पता पड़ ही गया है। सबको बड़ा भारी उत्साह है। सबने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न धन बर्तन भांडे कपड़ा लत्ता रुपया पैसा जमा कर रखा है इसी दिन के लिए कि संत महंतों के दर्शन कर उनके उपदेशों का लाभ भी उठावेंगे और दान धर्म करके पुण्य के भी भागीदार बनेंगे, जिससे यमराज हमें वैतरणी नदी पार करने से न रोकी। आशा है महारानी जी मेरा मतलब समझ गई होंगी। आशा है कि उचित आज्ञा देकर अपनी जनता को शुभ काम करने की मनाही न करेंगी। अपनी प्रजा को दान पुण्य करने दे, जिससे धर्म के वेले बढ़े और जनता का उत्साह दुगना हो। सरपंच चौधरी की बात सुनकर महारानी बाछल बोली, बुजुर्गवार, आप पिता के समान हैं और आप मुझे अपनी ही बेटी मान चुके हैं। आपने दुनिया देख रखी है और मैं एक नासमझ अबला नारी हूँ। जैसा आप उचित समझे आप फैसला कर दें। मुझे आपकी आज्ञा परमपिता परमात्मा के समान शिरोधार्य है। मेरा कुछ उद्देश्य था, परंतु पंचों की इच्छा वैसी अपनी इच्छा। महारानी बाछल की वार्ता सुनकर सरपंच महोदय बोले, महारानी तुम तो बेटी बनकर छूट गई, अब मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। मनुष्य क्या कर सकता है, प्रभु इच्छा ही बलवान है। अच्छा भाइयों, अब मैं फैसला देता हूँ। हमारी धर्मपरायण महारानी का उद्देश्य है कि उसे भी हम क्यों जानने की दुविधा में पड़े। राजनीति जानना राजा लोगों का काम है। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार फैसला देता हूँ कि हम लोगों को जो भी दान पुण्य करना है वह सब सामान राज दरबार में आकर जमा कर दो। जब संत लोग भिक्षा लेने आवेंगे तब रानी जी का कर्तव्य होगा पहले जनता की सामग्री का दान हो, पीछे राज दरबार का। रानी जी को अपने सेवकों को सख्त हिदायत कर देनी चाहिए, जिससे कोई भूल न कर बैठे और गरीब जनता का धन राज दरबार में ही पड़ा ठोकरे खाता रहे। इस पाप की भागी वही जिम्मेदार लोग होंगे जो आदेश का पालन करने में लापरवाही बरतेंगे। इससे हमारी महारानी जी को भी कोई ऐतराज न होगा और हम सब भी व्यर्थ परेशानी से बच जाएंगे। हमें तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। हमारे राजा के यहाँ अधर्मी लोग तो हैं ही नहीं, जो लोग दिखावे के लिए थोड़ा सा दान करके बाकी बचा खुचा चोरी छुपे अपने घरों में भेज दें। यहाँ तो रात दिन धर्म के जयकारे लगते हैं। यह बात सुनकर जब सब लोग महारानी बाछल को भी भाग गई और जब सब लोग महारानी बाछल को नमस्कार कर जाने को तैयार हुए तब महारानी बाछल सरपंच चौधरी से हाथ जोड़कर बोली, पिताजी आपका फैसला बहुत उचित है। उसके बाद जब भिक्षा मांगने के लिए योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख चेले ओघड़नाथ को आज्ञा दी कि तुम इस नगरी के भीतर जाकर भिक्षा मांग कर लाओ, परंतु भिक्षा में सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही होनी चाहिए। आटा दाल चावल वगैरह घी वगैरह आलतू फालतू सामान इकट्ठा मत करना। अपने सिद्ध गुरु की आज्ञा सुन संत ओघड़नाथ अपने चुने हुए गुरु भाइयों को संग लेकर ददरेड़ा नगरी में भिक्षा मांगने के लिए रवाना हुए। साथ ही सब संतों ने अपने अपने झोली खप्पर कमंडल चिमटे भी अपने अपने साथ उठा और प्रभु का कीर्तन करते करते गुरु के गुण गाते गाते पहली ड्योढ़ी पर जाकर रुके और अपनी नजर उठाकर देखने पर उन्हें एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था भिक्षा निषेध। उसके बाद जिस द्वार पर भी गए वही सब योगियों से कहा, यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी।
भिक्षा सिर्फ राजमहल से ही मिलेगी। जब किसी भी द्वार से भिक्षा नहीं मिली तो तब संत ओघड़नाथ बीच बाजार में खड़े होकर कहने लगे, ये कैसी अंधेर नगरी है जहाँ सब पापी लोग ही बसते हैं। क्या धर्मात्मा इस नगरी में कोई है ही नहीं? मैंने पहले ही गुरुजी से मना किया था कि बागर देश में धर्मधारी लोग कहाँ से आए। वह तो बड़ा खुश्क प्रांत है, वहाँ हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। सो मेरी बात 52 तोले पाव रत्ती ठीक निकली। जब संत ओघड़नाथ ने बीच बाजार में खड़े होकर इस प्रकार कहा, तब एक सज्जन बनिए ने संतों महंतों को निराश देकर कहा, बाबा लोगों, आप लोग निराश न होवें। हे नाथ जी, न हम लोग कंगाल है और ना ही दान पुण्य में किसी से पीछे रह जाने वाले हैं। ये धनवानों की बस्ती है और भगवान की कृपा से खूब मौज है। यहाँ अधिक से अधिक जनता ऐसी है जिनके सोने चांदी के कोठे भरे पड़े हैं और मोहर अशरफियों के ढेर लगे पड़े हैं। परंतु राज आज्ञा मानना भी हमारा कर्तव्य है। हमारी धर्मशीला महारानी बाछल का अपनी जनता को आदेश है कि भिक्षा राज दरबार से ही दी जाएगी। इसलिए सब बस्ती के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य की सामग्री दरबार में भिजवा दी है। वहीं दान पुण्य भिक्षा वगैरह की व्यवस्था है। आप लोग राजमहल में पधारें और मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त करें। वहां आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। सेठ साहूकारों की बात सुनकर संत ओघड़नाथ जी का दिमाग ठंडा हो गया। उनकी समझ में सब बात बैठ गई। उन्होंने गुरु भाइयों को संग लेकर राजमहल के दरवाजे पर जाकर अलख जगाया। घंटे घड़ियालों की ध्वनि और अलख निरंजन का नारा जब राजमहल में गूंजा, तब सब रानी बांदियों के कान खड़े हो गए और सारे राजमहल में रोला मच गया कि संत लोगान पहुंचे हैं, महात्मा लोगान पहुंचे हैं। महारानी बाछल को अपना शुभ समय आता दिखाई दिया। प्रसन्न हो रानी बाछल ने अपनी दासी के हाथ एक कंचन थाल में हीरे मोती भरकर भेजा कि ये संतों को ड्योढ़ी पर जाकर दे आओ। सो सज्जनों, महारानी बाछल की दासी आंख मटकाती, नैन चमकाती, बनी ठनी 16 सिंगार किए, मुख में पान चबाए, ऐंठती इठलाती से अपने मुंह हाथ में भिक्षा का सुनहरा थाल लिए संत ओघड़नाथ के सामने आन पहुंची। नाज नखरे दिखाते से बोली, नाथ जी जल्दी से भिक्षा ले लो, मुझे अभी बहुत से काम करने पड़े हैं। दासी की बात सुनकर उसके हाथ में हीरे मोतियों से भरा सुनहरी थाल देखकर संत ओघड़नाथ 5 कदम पीछे हट गए और दासी से बोले, हे माई, ये कंकर पत्थर काहे को उठा लाई है? हम इनको क्या करेंगे? ये तो हमारे किसी भी काम के नहीं है। हमें तो हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा है खाने पीने की वस्तुएं, अन्न सामग्री, घी वगैरह भिक्षा में लाना। संत ओघड़नाथ की बात सुनकर दासी आपे से बाहर होकर कहने लगी, तुम 2 कौड़ी के भिखमंगे लोग इन चीज़ों की सार क्या जानो? इनका सार तो जौहरी लोग ही जानते हैं। इसे लाखों रुपए के माल से तुम अपना भंग के साथ माल पुए भी रोज खाओगे, तब भी वर्षों खत्म होने वाले नहीं। दासी की बात सुनकर संत ओघड़नाथ बोले, अरे जा काम कर, शेख ही न बखार। ऐसे तो रोजमर्रा मन सवा मन मेरे गुरु महाराज जी के धुने में जलते हैं, जिनकी विभूति बनाकर जनता में बांटी जाती है। संत ओघड़नाथ की बात सुनकर दासी ऐंठ कर बोली, क्या कहने हैं तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी महाराज की? अगर ऐसे ही करामाती हो तो पाव आधा पाव यहीं बिखेर कर दिखा दो। शेखी बखारनी अच्छी बात नहीं होती। दासी से इतनी बात सुनकर संत ओघड़नाथ ने अलख निरंजन कहकर अपने गुरुदेव का ध्यान किया और झोली के एक कोने को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। चंद मिनटों में ड्योढ़ी के भीतर दासी के ही सामने मनो हीरे मोतियों का ढेर लग गया। दासी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसके नैन नीचे की तरफ झुक गई। वह सियानी बिल्ली जैसी हो गई, सिर्फ रोने की ही कसर बाकी रह गई थी। परंतु उसके चेहरे पर बजाय रंज के खुशी दिखाई दी। वह सोचने लगी, जिस गुरु के चेले ऐसे करामाती हैं, उसके गुरु को हमारी महारानी जी एक संतान देना कौन बड़ी बात है। आज मेरे मन को पक्का जंच रहा है कि महारानी बाछल की मनोकामना जरूर पूरी होगी और हम लोगों को मंगल गीत गा गाकर नाचने कूदने का खूब मौका मिलेगा। सज्जनों, रानी बाछल को अपनी दासी का महल में इंतजार करते काफ़ी अरसा गुजर गया। इतनी देर लगने का कारण समझ में नहीं आया। वह अधीर हो अपनी ड्योढ़ी पर पहुंच संत ओघड़नाथ और उनके गुरु भाइयों के दर्शन किए। अपनी दासी के हाथों में अपना सुनहरी थाल ज्यों का त्यों भराए देखा। संत ओघड़नाथ और अपनी दासी के बीच हीरे मोतियों का खूब बड़ा ढेर देखकर रानी बाछल को अपनी दासी की बेवकूफ़ी समझते देर न लगी। इस घमंडिन दासी ने जरूर कोई घमंडी भरी बात कही है, तभी संत को अपनी करामात दिखाकर इसका घमंड तोड़ना पड़ा है। अब कैसे इस बेवकूफ़ ने नैन अपने नीचे कर रखे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, घमंडी का सर सदा नीचा होता है। इस प्रकार अपने मन में विचार कर महारानी बाछल अपने दोनों हाथ जोड़कर संत ओघड़नाथ से बोली, संत जी भिक्षा स्वीकार करो और इस बेवकूफ़ दासी का अपराध क्षमा करो। इतनी बात सुनकर रानी से सुनकर ओघड़नाथ बोले, माता जी हमारे गुरुदेव केवल अन्न की ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, वह भी बच्चों का झूठा। ओघड़नाथ के वचन सुनकर महारानी बाछल फूट फूट कर रोने लगी। संत ओघड़नाथ के चरण पकड़कर कहने लगी, संत जी महाराज, आपने मुझे माता कहा है, इसलिए तुम मेरे बच्चों के समान हो। मेरी लाज रखो, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूँ। मुझे कोई महात्मा बता गए थे कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। उन्हीं की ज्योत नित्य बाला करो।
जब तुम्हारी शुभ घड़ी आवेगी तभी वह अपने 1400 चेलों के साथ इस नगरी में पधार कर तुम्हारे सूखे हुए बाग को हरा भरा करके और तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। वह सामर्थ्यवान योगेश्वर हैं और उनमें भक्तों की इच्छा पूर्ति करने की सामर्थ्य है। सो बाग हरा भरा होने की बात तो उनकी बताई सही हो चुकी है। बाकी जो मुख्य बात रह गई है, जिसके कारण मैंने नित्य नियम से मुद्दतों गुरु महाराज जी की जोत वाली है, सो कृपा कर उसे पूरा करना आप संतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हे करामाती संत जी, मुझ दुखिया का दुख शीघ्र हरो। मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ और मेरी दासी ने जो खता की है मैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। रानी बाछल की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। संत ओघरनाथ को रानी पर बड़ी दया आई। वह महारानी बाछल की व्यथा सुनकर अधीर हो गए और नम्र वाणी में बोले, माता जी धीरज रखो, अधीर होने से मुश्किल आसान नहीं होती। जब आपने गुरुजी की शरण ली है सो अब सब मुश्किल आसान हो जाएगी। भगवान जरूर अपने भक्त पर दया करते हैं। मैं अपने गुरु की आज्ञा उल्लंघन करने की शक्ति नहीं रखता हूँ। उनका आदेश है पुत्रवती नारी का ही भोजन प्राप्त करो। बांझ स्त्री का भोजन लेने की मुझे आज्ञा नहीं है, परंतु एक उपाय मेरी समझ में आया है। आप भोजन सामग्री लेकर नौलखे बाग चलें। अगर गुरुजी नाराज होंगे तो उन्हें मनाना मेरा कर्तव्य है। इससे न सांप मरेगा न लाठी टूटेगी, और अगर गुरुजी प्रसन्न हो गए और मन इच्छित फल जरूर प्राप्त होगा। भक्तों की मनोकामना पूरी करना हम सब संतों का परम धर्म है। यह बात सुनते ही महारानी बाछल बहुत प्रसन्न हुई। की कथा नेक्स्ट वीडियो में देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरु गोरखनाथ, जय जहारवीर गोगा जी अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।